बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ कोड है इसका 113 और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1 है कि हमने इसको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की नेचर हमने फाइंड करनी है। तो बेटा रूट की नेचर हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा इक्वल टू 0 आ जाए तब हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब हमारे रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ जाती है, ये 0 से छोटे हो जाती है, वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ जाती है, देन रूट्स जो हैं इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, तब हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं या हम इसको कम्प्लेक्स भी कहते हैं। कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल और अनइक्वल होंगे। इक्वल सिर्फ एक ही सूरत होगी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई पॉजिटिव आंसर आता है, देन रूट्स आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, इक्वल अब नहीं होंगे। और चौथी और आखिरी कंडीशन हमारे पास है, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4ac हमारा इक्वल है परफेक्ट स्क्वायर के, तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आंसर 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स हैं। तो जब भी हमारा रिजल्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तब हमारे रूट्स हम रैशनल या रियल कह के और उसको अनइक्वल ही बोलेंगे। इक्वल सिर्फ एक ही सूरत है, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। अब आ जाते हैं जी इसका, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए एबीसी की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा ए होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ हमारे पास बी की वैल्यू 7 है, जबकि सी कांस्टेंट होता है और वो हमारे पास -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह -7 और उसका स्क्वायर -4, ए की जगह हमारे पास 3 है और सी की जगह हमारे पास -2 है। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 73 आएंगे विच इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमने इस पोजीशन में पहुंचे हैं कि हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 आया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इनकी नेचर क्या होगी रूट्स की, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है जी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास 6x स्क्वायर, ये 7x वहां जाएंगे, इक्वलिटी की दूसरी तरफ तो साइन चेंज करेंगे, ये 5 और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 6 है, x का कोएफिशिएंट हमारा b होता है तो -7 और c हमारा -5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह हमारे पास 6 है और इसकी जगह हमारे पास -5 है। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 4 6 आर 24, 24 5 टाइम 120, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 169। अब 169 जो है वो हमें पता है कि ये 13 का स्क्वायर है, तो इक्वल टू हम कर सकते हैं, ये 13 का स्क्वायर है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कहा था रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये इसकी नेचर ये है इन रूट्स की, रूट्स रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, लास्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्योंकि उसके रूट में है तो बच्चों को वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और एक्स स्क्वायर है हमारे पास, 3x है, माइनस के स्क्वायर रूट 8 है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, जबकि c जो है वो हमारा माइनस के
स्क्वायर रूट 8 है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी, तो वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह उसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और इसकी जगह माइनस 8 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 उसी तरह, और इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में ले आते हैं। तो ये 9 प्लस 4 इंटू 16, तो 16 जो है खुद 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 इंटू 4, तो 9 प्लस 16, तो ये 25। तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो इसका भी यही आंसर होगा। सो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसमें हमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल। तो हमने के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो। तो हम इक्वल सपोज कर लेंगे उनको और फिर हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी एबीसी की वैल्यू निकालते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेंट लिए जा सके। तो ये हमारे पास है के प्लस 2, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 के है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये कांस्टेंट है सी के माइनस 1। तो फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट तो फिर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम यहाँ इसको इक्वल सपोज कर देते हैं क्योंकि उसने कहा है। तो b की जगह उसकी वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k प्लस 2 और c की जगह हमारे पास k माइनस 1 है और इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास आएगा k स्क्वायर माइनस के k और प्लस के 2k, तो प्लस का k रह जाएगा, मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया, और माइनस के 2 इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन आता है, 4 कॉमन ले लेता हूँ। बाकी मेरे पास है जी k स्क्वायर माइनस के k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 0/4। तो माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, के उस तरफ ले जाते हैं तो के पॉजिटिव हो जाएंगी, तो के की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अगर के 2 हो तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल। सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट में हम अब देखें इसको कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हम लेते हैं पहले। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है, तो यहाँ हमारे पास 1 है तो ये 1 हो गया। बी की जगह एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो इस मतलब हमारे पास 2 इंटू के माइनस 2 है, और सी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमारे पास माइनस के 8 के है। तो फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में कह दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल। फॉर द रूट्स टू बी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह 2 और k माइनस 2 सारे का स्क्वायर ले लेंगे हम। माइनस 4, a की जगह हमारे पास 1 है और इसकी जगह माइनस 8 के इक्वल टू 0 है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 4 इंटू 8 के इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से और इसका स्क्वायर खोल लेते हैं जी। के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, हमारे पास रह गया जी के स्क्वायर। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस के 8 है माइनस के 4 है, तो प्लस के 4k, और फिर हमारे पास रह गए प्लस के 4 इक्वल टू 0/4। तो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखें तो ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है। इनकी 2ab वाली टर्म निकालें तो 2a की जगह k और b की जगह 2, तो ये 4k पूरा हो रहा है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर बनेगा इस साइन के साथ। तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें तो k चाहिए, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट 3 है, ये भी वैसे ही हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू आती है 3k प्लस 6, b की वैल्यू इस मतलब हमारे पास 6 आएगी, और c हमारे पास प्लस k में आएगा।
तो फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ ए बी सी आ जाए तो फिर हम इसको ए प्राइम या ए डैश बी डैश का स्क्वायर कर देंगे, ए डैश और सी डैश कर देंगे फिर हम, या हम इसको कैपिटल भी ले सकते हैं, फिर थोड़ा सा डिफरेंस शो करना है हमने। अभी बी की जगह हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 4, ए की जगह हमारे पास 3k प्लस 6 है और सी की जगह हमारे पास सिंपली k है इक्वल टू 0। तो ये 36 हो जाएगा माइनस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 6k इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 0, और ये हमारे पास रह जाएगा 9 माइनस 3k स्क्वायर और माइनस 6k इक्वल टू 0। तो अब हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस के 6k और प्लस के माइनस के 9 इक्वल टू 0। इन सब में से 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, ये 3 उधर जाकर डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास है जी, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3k माइनस के k और माइनस 3 इक्वल टू 0/3, ये 3 वहां जाके हमने डिवाइड कर दिया। इन दोनों में से k कॉमन, तो बाकी रह जाएगा k प्लस 3, वो जो k कॉमन लिया था हमने वो यहाँ लिख देते हैं, और इन दोनों में से -1 कॉमन इक्वल टू 0। आइदर k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी, और k -1 हमारा 0 होगा तो k की वैल्यू +1 आएगी। तो k की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, तो इस मतलब हमारे पास k की 2 वैल्यूज आई, -3 और +1। क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस विल बी इक्वल इफ ये कंडीशन क्रिएट हो तो ये इक्वल होंगे। हम इसको इक्वल सपोज कर लेंगे और ये कंडीशन हम क्रिएट करके दिखाएंगे। तो ये इंतहाई अहम सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, ये पेपर में आने वाला सवाल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे और उसको इक्वल टू 0 हम खुद सपोज कर लेंगे कि लेट दे आर इक्वल टू रूट्स आर इक्वल, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तब जाके हम इसको ये कंडीशन प्रोड्यूस करके देंगे। तो जी पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर, उसी तरह तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैं इस तरफ ले गया और इक्वलिटी की इस तरफ 0 रह गया। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर विद x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mc विद x प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो इनको x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। फिर mx वाली हमारे पास एक ही वैल्यू है प्लस 2a स्क्वायर mcx, और फिर ये दो वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इनको इकट्ठा ले लेते हैं, बेशक इनमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने अभी भी आपको ये बात पिछले क्वेश्चन में समझाई है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ABC आ जाए तो फिर हम जब डिस्क्रिमिनेंट लेंगे या तो हम उसको कैपिटल लेटर में ले लेंगे या उनके ऊपर हमने प्राइम डाल देना है। तो इधर हमारे पास a प्राइम जो है वो हमारे पास है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b प्राइम जो है वो हमारे पास 2a स्क्वायर mc है, और c प्राइम जो है वो हमारे पास a स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। और लेट द रूट्स आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। हमने इक्वल सपोज कर लिया तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा फिर इक्वल टू 0 होगा, तो अब वो b प्राइम का स्क्वायर माइनस a प्राइम और c प्राइम इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूं।
ये है जी हमारे पास बी प्राइम का स्क्वायर, तो बी प्राइम हमारे पास है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर ले लेंगे -4, ए की जगह हमारे पास वैल्यू, सॉरी यहाँ तो बी आना चाहिए था, मैं गलत लिख गया, इसको रिमूव करते हैं। तो बी प्राइम जो है वो हमारा था 2a स्क्वायर एम सी, और हम इसका स्क्वायर ले लेंगे -4, ए प्राइम जो है वो हमारा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी प्राइम जो है वो हमारा है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ए 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, -4 उसी तरह कॉमन रखते हैं और ये ए स्क्वायर भी बाहर ले आते हैं और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये ए स्क्वायर जो है ये तो हम बाहर ले चुके हैं, तो हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बी की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी। सॉरी, ये पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा था, ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर माइनस के बी 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाली साइड में मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन के लिए जगह काफी हो जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, यह हमारे पास है जी 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर -4, ये भी a4 हो जाएगा और एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए। बाकी वैल्यूज में से हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसा आता है जी, कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन लेते हैं जी। इन सब में से एक तो 4 कॉमन है और ए स्क्वायर भी सब में से कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर भी हर जगह मौजूद है, तो बी स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। बाकी यहाँ मेरे पास 4 कॉमन चला गया, ए स्क्वायर चले गए तो एक ए स्क्वायर रह जाएंगे, बी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर रह जाएगा, माइनस ये 4 कॉमन हम ले चुके हैं और हमारे पास ए स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है, बी स्क्वायर सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा और फिर प्लस 4a स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू 0। ये सारा उधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जी सी स्क्वायर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास सी स्क्वायर इक्वालिटी के दूसरी जाएगा तो साइन चेंज करेगा और यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो वही कंडीशंस हमने फाइंड आउट कर ली, हैंस प्रूव्ड। तो वो कंडीशंस हम निकाल रहे हैं जिसके तहत रूट्स आर इक्वल थे। क्वेश्चन नंबर 4 जी, ये भी एक अहम सवाल है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहता है जी इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशंस आर इक्वल देन प्रूव दैट, कि हमारे पास फिर ये कंडीशंस हमें हासिल होती है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये मैथ जो है 10th क्लास की, उसमें भी यही क्वेश्चंस हैं हमारे पास। गालिबन उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास 2.3 है या 2 है, उसमें भी ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो इक्वेशन दे दी गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो फिर हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू लेते हैं और फिर डिस्क्रिमिनेंट को हम इक्वल टू 0 करके ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं इसके सोल्यूशन में इक्वेशन लिखता हूँ। यह है जी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी विद एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी विद एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास ए प्राइम जो है वो इक्वल है सी स्क्वायर माइनस ए बी, जबकि बी प्राइम जो है वो -2 और ए स्क्वायर माइनस बी सी है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है और बाकी ये कांस्टेंट होता है जो कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी है, सिर्फ 4 नहीं है। तो
फॉर द रूट्स, लेट द रूट्स हम सपोज कर लेते हैं, लेट द रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा पक्का इक्वल टू 0 होगा। वैल्यूज लगा देते हैं जी। इसकी जगह हमारे पास -2 ए स्क्र माइनस बी सी सारे का स्क्र है। 4 ए प्राइम की जगह हमारे पास सी स्क्र माइनस ए बी है, और सी प्राइम की जगह हमारे पास बी स्क्र माइनस ए सी है, और ये इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास ये 2 का स्क्र 4 हो गया। स्क्र में माइनस नहीं आया करता, ए स्क्र माइनस बी सी का भी स्क्र हो गया -4, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा जी बी स्क्र सी स्क्र, पहले सी स्क्र इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्र बी सी इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन, और इसका हम स्क्र भी खोल लेंगे। 4 कॉमन ले लिया, इसका स्क्र खोलेंगे तो ए स्क्र का स्क्र ए 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास बी स्क्र सी स्क्र, और फिर हमारे पास माइनस के 2 ए स्क्र बी सी, और ये 4 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस बी स्क्र सी स्क्र, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी क्यूब, और ये हमारे पास माइनस के ए स्क्र बी सी रह जाएंगे इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस जगह पे हम इसको मुकम्मल करते हैं। हमारे पास यहाँ बाकी वैल्यू जो है इस बी स्क्र से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के बी स्क्र सी स्क्र थे, ये माइनस के थे। बाकी सब में से हमारे पास ए कॉमन आता है, तो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ। बाकी मेरे पास यहाँ रह जाएगा ए क्यूब, और ये दो टर्म्स भी एक जैसी हैं, इनको भी मैं ऐड ही कर दूंगा, और इनमें से ए कॉमन ले लूंगा। चले पहले मैं इनमें से ए कॉमन ले लेता हूँ, -2 ए बी सी, फिर प्लस ए सी, एक बाहर चला गया तो सी क्यूब रह गया, प्लस ए बाहर चला गया कॉमन तो सी क्यूब रह गया, माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। तो और 0/4, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये ए भी हम उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। पहले मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ, ये ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, और ये दोनों टर्म्स एक जैसी थी और माइनस की हैं, तो ऐड करेंगे साइन वही रहेगा इक्वल टू 0। ये ए उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं, 3abc इक्वल टू 0/a, तो 0 हो जाएगा। हमने कंडीशन निकालनी थी, ये 3abc हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc। तो हेंस प्रूव्ड, वही कंडीशन हम उसको ले आए अगर हम रूट्स को इक्वल रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 जी, इस क्वेश्चन में कहता है कि साबित करें, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल। तो रूट्स कब रियल होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। तो अब हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा हर सूरत में पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं, x² - 2ax प्लस ए स्क्र, और ये वैल्यूज मैं इधर ही ले आता हूँ, b² - c² इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ए प्राइम जो है एक x² का कॉफिशिएंट होता है जो कि 1 है, b प्राइम जो है वो हमारा -2a आएगा, और जबकि c प्राइम जो है वो हमारा a² - b² - c² आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी, b प्राइम का स्क्वायर -4a प्राइम c प्राइम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे, इसमें कोई नहीं कहा गया कि रूट्स आर इक्वल है। हम इसको सॉल्व करेंगे और अगर अपने आंसर को देखेंगे, अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब हमारे रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो b प्राइम की जगह हम उसकी वैल्यू -2a उसका स्क्वायर ले लेते हैं, -4 a प्राइम की जगह तो 1 है, जबकि c प्राइम की जगह a² - b² - c² है। ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस के 4a² -4 a² - b² - c²। तो जी यूज करते हैं जी, 4a² - 4a² माइनस प्लस 4b² और प्लस 4c², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो बाकी मेरे पास b² प्लस c² रह जाएगा। अब आप देखें, ये तो 4 पॉजिटिव ही है, b की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा।
सी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है नेगेटिव नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 0 ही हमारा आंसर आएगा। सो रूट्स आर रियल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट दो पार्ट्स हैं, इसका हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें हमने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं। तो बेटा जब इस एक्सरसाइज को हमने शुरू किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रूट्स कब रेशनल होते हैं। उस वक्त मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट की चारों कंडीशंस बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कब हमारे पास क्या आनी चाहिए कि रूट्स रेशनल हो। तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तब रूट्स हमारे रेशनल होंगे। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर ये हमारे पास इसका सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट का सोल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर है तब इसके रूट्स जो हैं वो रेशनल होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर एबीसी है तो हम ए प्राइम या कैपिटल एबीसी ले सकते हैं। तो इस दफा मैं कैपिटल ए ले रहा हूं जी। ए हमारा a+2b है, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, और b जो है वो हमारा कैपिटल B ले लेते हैं और वो हमारा है 2a+b+c। हमें पता है x का कोफिशिएंट b होता है तो ये सारा b है, और कांस्टेंट जो है वो हमारा c होता है तो वो a+2c है। सो डिस्क्रिमिनेंट अब हमारा b कैपिटल लेंगे स्क्वायर -4ac। तो इसकी वैल्यू लगाते हैं जी। ये हमारे पास 2a+b+c सारे का स्क्वायर लेंगे, -4a की जगह हमारे पास a+2b है और इसकी जगह c की जगह हमारे पास a+2c है। तो इसका स्क्वायर खोलते हैं जी, ये 4 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास a+b+c का स्क्वायर -4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी। a स्क्वायर हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ac हो जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा, और ये +4bc हो जाएगा। 4 दोनों में से कॉमन है, 4 मैंने कॉमन ले लिया। इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैंने अभी इसका स्क्वायर खोला, ये 4 मैं कॉमन ले गया। अब माइनस इस्तेमाल होगा तो -a स्क्वायर -2ac -2ab -4bc ये हमारे पास रह जाएगा। तो ये देखें, प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, +2ab और -2ab कैंसिल हो जाएंगे। तो और इसके साथ +2ca और -2ca ये ac ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 4 और बाकी रह जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये दो टर्म्स जो हैं आपस में सॉल्व होंगी, +2bc और -4bc। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो माइनस के ज्यादा है, -2bc रह जाएगा। ये हमारे पास 4, और इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये b माइनस c सारे का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास, b माइनस c सारे का होल स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है 4। इसको देखिए, ये 4 भी हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू बी माइनस सी सारे का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आया। हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इजी है, वो बेटा आप खुद ट्राई कीजिएगा, लेकिन आप याद रखिएगा मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, ताकि आपको ये जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ है जो सिविल और केमिकल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है वो आपके लिए इजी हो जाए।